की आमद की खुशी मनाते हो। मैंने कहा क्या नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने तक हुजूर की बरकतें महदूद थीं कि आज पूरी ज़मीन मस्जिद नहीं? अगर आज भी हुजूर की बरकत बाकी है तो हुजूर की आमद पर शुक्रिया आज भी वाजिब है। अगर हुजूर की बरकत आज भी बाकी है तो हुजूर की तशरीफ आवरी पर आज भी शुक्रिया वाजिब है। हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते न दानो, मुस्तफ़ा करीम एक बच्चा नहीं पैदा हुआ, मुस्तफ़ा करीम तो रब ताला की अबदी नेमतों के दरवाजे खोलने का नाम है। मुस्तफ़ा करीम क्या तशरीफ लाए, रब ताला ने अपने हमेशा की नेमतों के दरवाजे ही खोल दिए। ये हुजूर अलैहिस्सलाम, और इससे ये बात पता चलती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का फैदान मुबारक ज़मानो मकान की हुदूद से मावरा। कभी तुम भी सोचते होंगे यार हम तो 14 सदियां बाद में हैं, हमारा क्या हिस्सा, हम तो इतने दूर, फासले के एतबार से भी दूर, जमाने और वक़्त के एतबार से भी दूर, हमें हुजूर की हमें हुजूर की खैरात से क्या हिस्सा मिलेगा। लेकिन जिस रब ताला ने जमाने के बोझ के बावजूद नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदमों की खैरात से भी आपको मालामाल फरमाया है, वो रब ताला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बोझ के बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकतों से अब तक अहलुल्लाह को मालामाल फरमा रहा। 14 सदियाँ हो गई ना, बल्कि 1400 अब ये 41 साल ये साल है, चलो उसमें 10 साल इस हिजरी के निकाल लें तो फिर भी 1430 साल ये बनते हैं नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया से विसाल फरमाए हुए। ये हम ये सोचते हैं यार काश के कई बंदे ये सोचते हैं नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने पाक में काश के हम मौजूद होते, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते, हुजूर अलैहिस्सलाम के सोबत बाबरकत से हम फैज़याब होते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा, सहाबा अच्छा ये तो बताओ अय्युल खल्क़ि अजब्बु इलैकुम ईमानन, तुम्हारे नज़दीक सारी मखलूक़ात में से किस मखलूक का ईमान सबसे ज़्यादा अजीब तरीन है? सबसे ज़्यादा अजीब ईमान किन लोगों का? सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों का ईमान सबसे ज़्यादा अजीब है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई वो क्यों, फरिश्ते क्यों नहीं मान लाते? वमानुहुम ला युमिनून वहुम इंद रब्बिहिम, वो तो हर वक्त रब ताला के हरीम नाज में होती हैं, अल्लाह ताला के कुर्ब में रहते हैं, अनवार उनकी खुराक है, वो ईमान क्यों ना लाते? ये बताओ कि सबसे अजीब तरीन ईमान किन लोगों का? सहाबा ने कहा फिर नबियों का ईमान अजीब तरीन है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नबी क्यों नहीं ईमान लाते? उनके पास तो अल्लाह ताला की वही आती है, बताओ अजीब तरीन ईमान किन लोगों का? सहाबा ने कहा फिर हमारा ईमान सबसे अजीब तरीन है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा ईमान कैसे अजीब तरीन है? तुम मेरी ज़ियारत करते हो, मुझ पर वही का नज़ूर देखते हो, अपनी आंखों से मोजज़ात का ज़हूर देखते हो, बताओ सबसे अजीब तरीन ईमान किन का? साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तो फिर जो कुछ आता था बता दिया, अब आप इरशाद फरमाएं कि सबसे अजीब तरीन ईमान किन लोगों का? नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आजबुल खल्क़ि इलैया ईमानन लक़ौमुन यकूनून बादी, हुजूर ने फरमाया मेरे नज़दीक सबसे अजीब तरीन ईमान उन लोगों का है जो बाद में आएंगे बिन देखे ही मुझ पर फिदा हो जाएंगे, बाद में आएंगे बिन देखे ही मुझ पर कुर्बान हो जाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तेरे और मेरे ईमान की कदर भी आपने इरशाद फरमा दी। और फिर यहाँ पर ये बात भी कहना चाहूँगा, बंदा सोचता है यार हुजूर दे कोल हुंदे, हुजूर दे ज़माने च हुंदे, हुजूर दी सोहबत दियां कुरब दियां असी मौजां असी भी लुटदे, बड़ी खूबसूरत हदीस है। और ये जो ज़माने का बोझ है ना, अहले तकवा और जो सूफी लोग हैं उनके लिए इसकी ज़माने के बोझ की ख़ास हैसियत नहीं होती, हैसियत है लेकिन ख़ास हैसियत नहीं। मसलन हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे यमन का उस्ताद और काजी और गवर्नर बनाकर भेजने के लिए मुझे इरशाद फरमाया। तैयारी हो गई, मैं अपनी सवारी और सामान लेकर हुजूर की खिदमत
अक़दस में आखिरी अलविदाई सलाम के लिए हाजिर हुआ। नबी अलैहिस्सलाम मुझे वसीयतें फरमाने लगे और आपने इरशाद फरमाया चलें। मुझे आपने घोड़े पर सवार कर लिया और मैं घोड़े पर सवार, नबी करीम अलैहिस्सलाम साथ साथ पैदल है और मैंने चाहा कि मैं भी पैदल चलूं, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया कि आपने घोड़े पर ही बैठे रहना। फरमाते हैं हुजूर के हुक्म की वजह से घोड़े पर ही मैं बैठा रहा। जब मदीना तैयबा शहर से हम बाहर निकल आए तो शहर से बाहर निकल कर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या मुआद असा अल्लाह तलकानी बाद आमी हादा, हो सकता है कि इस साल के बाद जब कभी तुम्हारा दोबारा मदीना तैयबा में गुजर हो तो जहरी मेरी और तेरी मुलाकात जहरी जिस्म के साथ ना हो, लेकिन तुम्हारा गुजर मेरी कब्र पर से भी होगा और मेरी मस्जिद में भी तुम आओगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ये जुमले सुनकर हजरत मुआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे यमन भेज रहे हैं, सैकड़ों मील की मुसाफत है, मैं वहां पर मौजूद हूँगा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अपने खाल के हकीकी से जा मिलेंगे, दोबारा मुलाकात नहीं होगी। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआद रज़ी अल्लाह ताला की ये कैफियत देखी, आपने एक जुमला इरशाद फरमाया जो आज भी सूफियों के लिए हिर्ज़े जान है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, इन्ना औलन्ना से भी अल मुत्तकून मन कानू हैसो कानू। ए मुआद बिन जबल, यमन जाते हुए परेशान ना हो, मैं हमेशा के लिए एक ज़ाबिता इरशाद फरमा रहा हूं। कोई किसी कबीले से ताल्लुक रखता हो, किसी जमाने का रहने वाला हो, जमीन के किसी कते का रहने वाला हो, अगर वो साहिबे तकवा होगा, जहां कहीं होगा मुझ मुस्तफ़ा करीम के करीब होगा, जहां भी होगा मेरे करीब होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसी को महरूम नहीं फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदमों की वो बहुत सारी और दिगर भी, और यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों के हवाले से ये हदीस अर्ज करना चाहता हूँ। हम जितने यानी सूफिया किराम से मुताल्लिका लोग हैं, अहले सुन्नत व जमात बिलखुसूस, हम अहलुल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करना ये ज़रूरी समझते हैं, से सारे जहान की ये सादत समझते हैं कि मेरा किसी साहिब निस्बत नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से इजाज़त याफ्ता बंदे के साथ मेरा ताल्लुक़ मौजूद है। हमारा ये बहुत बड़ा ये शरफ़ होता है हमारे नज़दीक, किसी अल्लाह ताला के बंदे के साथ अपना ताल्लुक़ ग़ुलामी का वो कायम कर लें और उसके हाथ में हाथ देकर हम बैत कर लें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, ये ख़ास तौर पर अहलुल्लाह के मानने वालों के लिए ये हदीस पाक बहुत बड़ी ये दौलत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन साफ़हनी औ साफ़ह मन साफ़हनी इला यौमिल क़ियामत फ़क़द दख़ल अल जन्नह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने मेरे साथ मुसाफ़ा किया या फिर उसके साथ जिसने मेरे साथ, फिर उसके साथ जिसने मेरे मुसाफ़ा करने वाले के साथ, करते करते इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत तक भी जिस बंदे को मेरे मुसाफ़े का बिल वास्ता भी ताल्लुक़ नसीब हो गया, हुजूर ने फरमाया फ़क़द दख़ल अल जन्नह, रब तआला उसे जन्नत का दाखिला अता फरमा देगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के, और फिर इसका दूसरा जुमला है वतहूरा, और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे लिए ज़मीन को पाक करने वाली भी बना दिया गया। पहले वुज़ू भी, ये मौजूदा जो वुज़ू है ना, इस हैत के साथ, इन सिफ़ात के साथ सारी उम्मतों के लिए ये वुज़ू भी मशरूअ नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत ये हुर्रम मुहज्जलीन की सूरत में आएगी, ये आदाए वुज़ू 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई बंदा मेरा उम्मती पानी पर कादिर न हो या उसे पानी न मिले, बंदा बीमार हो जाए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस मट्टी को रब ताला ने मेरी उम्मत के लिए पाक करने वाली बना दिया। कितना पाक, ये अगर वुज़ू करें और उसमें सिर्फ बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के वुज़ू करें, सिर्फ ज़हरी आदा पाक होते हैं। अगर साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो उन आज़ा का बातिन भी पाक हो जाता। लेकिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की रहमत पे कुर्बान जाएं, हुजूर फरमाते हैं बंदा वो तयम्मुम का हाजतमंद हो, उसके लिए तयम्मुम करना रवा हो, अगर वो वुज़ू न कर सके सिर्फ तयम्मुम कर ले तो रब ताला उस बंदे को हड्डियों तक पाक फरमा देता, हड्डियों तक रब ताला पाक फरमा देता। ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की रहमत है।
आगे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, और मुझे सारी मखलूक़ात के लिए रसूल बना कर भेजा गया। सारी मखलूक़ात के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम आप हैवानात के भी आप रसूल हैं, आप नबातात के भी आप रसूल हैं, आप हैवानात के भी आप रसूल हैं। पहले मैं भी सोचता था रसूल तो इसलिए होता है ताकि अल्लाह ताला के अहकाम उसके बंदों तक पहुँचाए, हलाल हराम बंदों को बता दे। तो वो तो सिर्फ मुकल्लफ है जिन या इंसान, ये हैवानात तो इन अहकामात के मुकल्लफ नहीं। तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम सारी मखलूक़ात के रसूल क्या माना? अल्लामा निबानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं इसका माना ये है कि अल्लाह ताला की जिस मखलूक को जो भी खैर मिलती है वो मुस्तफ़ा करीम के सदक़े से मिलती है। हर मखलूक को जो खैर मिलती है वो मुस्तफ़ा करीम के सदक़े से मिलती है। आखिरी जुमला है वह खोतेमा बियन नबियून, और रब ताला ने मुझ पर सिलसिले नबूवत और रिसालत को ख़त्म फरमा दिया। मुझे अल्लाह ताला ने आखिरी नबी और रसूल बना कर भेजा, जिसे कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया गया। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद और कोई नबी नहीं आएगा। जो बंदा दावा नबूवत करे वो झूठा है, कद्दाब है, खा मौजूदा दौर का हो, खा माजी का हो, या खा आने वाले दौर का हो। बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये एक आलिम ने कहा, कहते हैं ये जो मिर्ज़ा कादियानी है ना, इसका दावा नबूवत करना असल में ये हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सदाकत की दलील है। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद 30 झूठे आएंगे, अगर ना आते तो नबी अलैहिस्सलाम की तकरीब होती। हुजूर ने जो फरमाया उसके मुताबिक आकर रहेंगे। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने झूठों की अलामतें भी बयान फरमा दी। अल्लाह ताला नबी करीम अलैहिस्सलाम की सच्ची सुच्ची गैर मशरूत ग़ुलामी, मोहब्बत और वफ़ादारी नसीब फरमाए। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार हैं, रब ताला हुजूर के वफ़ादारों का हमें वफ़ादार रखे। अहलुल्लाह की संगत इस जहान में अगले जहान में रब ताला नसीब फरमाए। और ये आस्ताना जिस तरह के नबी अलैहिस्सलाम के दीन की खिदमत कर रहा है, ये मशाइख़ चिश्त अहले बहिश्त, रब ताला इनके फ़ैज़ व बरक़ात में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। और जिन बुज़ुर्गों ने ये पौधे लगाए, अल्लाह ताला उनके दरजात को आखिरत में बुलंद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।